वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 134 असाइनमेंट 2024 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड किया था। दिस इज़ माई सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2A, प्रूव दैट एवरी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप हैज़ फाइनाइट इंडेक्स, हेंस प्रूव दैट Q प्लस इज नॉट साइक्लिक। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जो साइक्लिक ग्रुप है उसका फाइनाइट इंडेक्स होना चाहिए, लेकिन जो साइक्लिक ग्रुप वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। मैंने दोनों केस यहाँ पे प्रूव करूँगा। तो इसके पहले मैंने देख लेता है कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स का जो डेफिनेशन है देखिए, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स। आप एक सब ग्रुप ले लीजिए, उसका जितना भी कोसेट्स है वो फाइंड कीजिए, उसमें जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों में एक फाइंड कीजिए और उसका काउंट कीजिए। उसका जो नंबर है वही हमारा इंडेक्स है। तो दिस इज डिनोटेड बाय G.H और GH। तो देखिए यहाँ पे एक थ्योरम है जो एक्चुअली लैग्रेंज थ्योरम से आता है। इफ H भी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, अगर G फाइनाइट ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, देन इंडेक्स ऑफ H इन G, इसको ऐसे करना ही पढ़ते हैं हम लोग, इंडेक्स ऑफ H इन G इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H। तो देखिए पहले यहाँ पे जो कोसेट्स क्या होता है, लेट H भी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। अगर H G का कोई सब ग्रुप है और मैंने मान लिया कि X भी एक फिक्स्ड एलिमेंट इन G, X कोई भी एक फिक्स्ड एलिमेंट है G में, देन द सेट H इक्वल्स टू स्मॉल h x। देखिए यहाँ पे इसको राइट कोसेट बोल रहा है क्योंकि जो X का जो एलिमेंट, जो G का जो एलिमेंट है मैंने वो राइट साइड में मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए इसको बोल रहा हूँ राइट कोसेट्स। तो देखिए X यहाँ पे फिक्स्ड है और H यहाँ पे वैरी करेगा। H का भी जितना भी एलिमेंट है उसके साथ इसका X का मल्टीप्लाई होगा। H में इस सेट में जितने भी एलिमेंट होगा उसके साथ X का मल्टीप्लाई होगा और एडिशन भी हो सकता है, जैसे ग्रुप पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू डॉट भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। इज कॉल्ड ए राइट कोसेट ऑफ H इन G एंड इज डिनोटेड बाई HX। सिमिलरली द सेट XH H belongs to H is called left coset of H in G and is denoted by X। देखिए यहाँ पे X मैंने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G। तो देखिए ऐसे कोई भी सेट आप ले लीजिए, उसका जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आप फाइंड कीजिए, उसका काउंट कीजिए, जो मिलेगा वही हमारा इंडेक्स होगा। तो फाइनाइट ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर G का ऑर्डर बाई ऑर्डर का H, दोनों का जो रेशियो उसका वो क्या होता है, इंडेक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लिया था। देखिए एग्जाम्पल, फाइंड ऑल द डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ H इक्वल्स टू 4Z प्लस विद रिस्पेक्ट टू प्लस इन Z प्लस वायर 4Z इक्वल्स टू, ये 4Z में इतने भी एलिमेंट है। अगर Z में आपने 0 1 2 Z में कौन सा एलिमेंट है, Z इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 +-3, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 4Z का जितने भी एलिमेंट है वो आपको मिल जाएगा। देखिए लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन Z प्लस आर, देखिए H का जो लेफ्ट कोसेट है वो देखने में कैसे होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है N प्लस 4Z। यहाँ पे प्लस क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप जो मदर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्लस, जो ऑपरेशन है वो रिस्पेक्ट टू प्लस है यहाँ पे, इसलिए N प्लस 4Z है यहाँ पे। तो N बिलोंग्स टू Z, देन फॉर एनी N बिलोंग्स टू Z बाई डिविजन एल्गोरिथम वी गेट N इक्वल्स टू 4Q प्लस R। अगर आप N को डिवीजन कीजिए, कैसे वो, सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर आप 4 को N को 4 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा कोई क्वेश्चन मिलेगा या R मिलेगा। तो मैंने वही लिखा है N इक्वल्स टू 4Q प्लस R फॉर सम QR बिलोंग्स टू Z एट 0 इक्वल्स टू R लेस देन 4। हेंस फॉर एनी N बिलोंग्स टू Z, देखिए यहाँ पे Z हमारा मदर ग्रुप है, N प्लस 4Z इक्वल्स टू 4Q प्लस R प्लस 4Z। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो N का जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने पुट किया है, पुट करने के बाद ये हमारा मिल रहा है। तो आप एक्चुअली ये प्लस Z प्लस क्या साइक्लिक है, इसलिए एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। सो मैंने दोनों को आपस में चेंज किया है। देखिए R प्लस 4Q प्लस 4Z इक्वल्स टू R प्लस 4Z। ये कहाँ से आ गया, ये टर्म कहाँ से गया। देखिए एक जो कोसेट का जो एक प्रॉपर्टी है, A प्लस H इक्वल्स टू H for implies and implied by A belongs to H. When A belongs to H, implied A plus equals to H,
अगर ए प्लस एच इक्वल्स टू एच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पे देखिए 4Q ऑलवेज 4Z में बिलोंग करेगा, क्योंकि QZ में बिलोंग करता है, इसलिए 4Q ऑलवेज 4Z में बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज 4Q प्लस 4Z इक्वल्स टू 4Z, यहाँ से आ रहा है। देखिए अगर ए बिलोंग्स टू एच, यहाँ पे ए जो डेफिनेशन है ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए प्लस एच इक्वल्स टू एच, वही यहाँ पे इम्प्लाई किया है। सो द डिस्टिंक्ट लेफ्ट क्लोजर ऑफ एच इक्वल्स टू 4Z प्लस इक्वल्स टू 4Z, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर का जो वैल्यू वो 0 से 4 तक जा सकता है। तो 4Z 1 प्लस 4Z 2 प्लस 4Z 3 प्लस 4Z, सॉरी यहाँ पे आर 0 से 3 तक जा सकता है, क्योंकि आर इंटीजर है। 4Z 1 प्लस 4Z 2 प्लस 4Z 3 प्लस 4Z। देखिए मैंने अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया S3 और A3, दोनों का जो A3 इसका जो इंडेक्स है, एक्चुअली दोनों S3 क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ S3 बाई ऑर्डर ऑफ A3 मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 2। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर इसको करके रखिए। प्रूव दैट Z प्लस Z इन Z इंडेक्स ऑफ इन Z इज इन Z, इंडेक्स ऑफ इन Z इन Z इक्वल्स टू n, ये आपको प्रूव करके रखिए। अगर आपको नहीं, अगर इसको सॉल्यूशन करने का कोई दिक्कत होगा तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी देना। और मेरा जो मैंने एक आज नंबर दे रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। देखिए इस नंबर में कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ पे समझ में तो मेरे को ज़रूर व्हाट्सएप करना 8250679128, इस नंबर में ज़रूर मेरे को व्हाट्सएप करना। तो देखिए मेरे जो असली जो प्रूफ है वही मैंने इसके बाद कराऊंगा। देखिए केस 1, लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। मैंने पहले लेट किया कि जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n है। इसका मीनिंग जी साइक्लिक ग्रुप मीन्स एक जनरेटर होगा। मैंने मान लिया कि ये इसका जी का जनरेटर है, और एक्चुअली जी साइक्लिक है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू n ही होगा, क्योंकि जी का ऑर्डर n है। ये साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टी है। जी साइक्लिक मीन्स इसका एक सब ग्रुप होगा, वो भी साइक्लिक होगा। मैंने मान लिया वो सब ग्रुप H है। लेट H इक्वल्स टू a टू द पावर m where 0 लेस देन m लेस देन n माइनस 1 where m is the least positive integer such that a to the power m belongs to H। ये जो a to the power m है, ये m यहाँ पे लिस्ट इंटीजर है। a to the power m क्या है, इसका जनरेटर है। तो लेट मैंने माना कि ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू n1, क्योंकि H भी फाइनाइट होगा, एक्चुअली G फाइनाइट है, इसीलिए H भी फाइनाइट होगा। n1 बिलोंग्स टू n। देन ऑर्डर ऑफ a to the power m इक्वल्स टू n1। क्यों? क्योंकि H इज साइक्लिक, क्योंकि a to the power m क्या है, इसका जनरेटर है, ऑर्डर H का ऑर्डर n1 है, इसीलिए उसका जो जनरेटर उसका ऑर्डर भी n1 होगा। एक्चुअली H इज साइक्लिक है, इसीलिए। तो नाउ a to the power m to the power n इक्वल्स टू a to the power mn इक्वल्स टू a to the power n to the power m। a to the power n क्या होता है, t है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n इक्वल्स टू a to the power n इक्वल्स टू e, क्योंकि ऑर्डर देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, यहाँ पे ऑर्डर a इक्वल्स टू n बोल रहा है, इसका मीनिंग a to the power n इक्वल्स टू e। देखिए यहाँ पे क्या मेरे को मिला, देखिए a to the power m होल टू द पावर m इक्वल्स टू e मिल रहा है। तो आप तो बोलेंगे कि a to the power m का ऑर्डर n है, नहीं, आपको कौन बोला n यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे तो n को लिस्ट इंटीजर आपको नहीं बोला है, कहाँ पे मैंने लिखा है, कोई भी तो कहाँ पे लिखा तो नहीं है यहाँ पे जो n लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए मैं ये लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ a to the power m डिवाइड्स n, ये भी एक प्रॉपर्टी है, आपको किताब में मिल जाएगा। इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a to the power m मीन्स n1 डिवाइड्स n, n1 n को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसका मीनिंग देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट n इक्वल्स टू n1x। दिस इम्प्लाइज द इंडेक्स ऑफ H इन G इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H, क्योंकि G फाइनाइट है, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू n बाई n1 इक्वल्स टू n मीन्स n1x बाई n1 इक्वल्स टू x। ए फाइनाइट नंबर इन दिस केस द ग्रुप द गिवन थियरम इज प्रूव, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट इंडेक्स ही मिल रहा है, इंडेक्स ऑफ H इन G इक्वल्स टू x, ए फाइनाइट नंबर इंडेक्स फाइनाइट मिल रहा है। सेकेंड जो केस आ रहा है, अगर जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, मैंने माना कि लेट जी बी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, तो देन जी इक्वल्स टू देखिए एक्चुअली इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होगा, इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट्स होगा। तो मैंने माना कि a to the power -2 a to the power -1 a to the power 0 इक्वल्स टू e माना a1 a स्क्वायर a क्यूब a to the power m -1 a to the power m a to the power n a to the power n plus 1 a to the power n plus 2, ऐसे बहुत से एलिमेंट है। लेट H इक्वल्स टू a to the power m बी ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G।
तो देखिए यहाँ पे मान लिया कि एच एक सब ग्रुप है जी का, क्योंकि जी साइक्लिक है, उसका सब ग्रुप एक होगा जो भी साइक्लिक ही होगा ऑफ द ग्रुप जी, वेयर m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट e⁻m बिलोंग्स टू H. नाउ वी शो H स्क्वायर H a क्यूब H e⁻m-1 आर कम्प्लीट लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G. मैंने प्रूव करूँगा कि ये हमारा यहाँ पे m नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स है, जो भी एक्चुअली कोसेट्स है ये भी डिस्टिंक्ट होगा, वो मैंने प्रूव करूँगा. तो वी फर्स्ट प्रूव, देखिए वी फर्स्ट प्रूव एवरी पावर ऑफ ए इज इन वन एंड ओनली वन ऑफ दिस कोसेट्स, दैट इज इन H स्क्वायर H a क्यूब H e⁻m-1. इसका क्या बोल रहा है, देखिए ए का जितना भी पावर है, ए का देखिए यहाँ पे बहुत सारी ए का पावर है, e⁻² भी है, e⁻1 भी है, e⁻² स्क्वायर, e⁻³ e⁻1 e⁻m e⁻n, ये सभी n+2 n+2 n+3 n+4 बहुत सारी ए का पावर है. उस पावर में एक ही पावर एक ही कोसेट में होगा, दूसरा क्वेश्चन में वो नहीं पावर नहीं पाएगा, वही मैंने प्रूव करूँगा. तो मैंने इसीलिए मैंने माना कि लेट x बिलोंग्स टू जी, x का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने मान लिया एंड देन x जी में है, तो x का जो फॉर्म है ऐसा ही फॉर्म होगा, x ⁻p फॉर सम इंटीजर p बाय डिवीजन एल्गोरिथम. देखिए मैंने डिवीजन यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, p को m से डिवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, p इक्वल्स टू qm प्लस r, दैट इज p माइनस r इक्वल्स टू qm. मैंने a टू द पावर p माइनस r इक्वल्स टू qm लिख दिया, उस पावर को रेज किया, a को ऊपर में a टू द पावर m टू द पावर q बिलोंग्स टू h. ये q बिलोंग्स कर रहा है, देखिए यहाँ पे h a टू द पावर m से जनरेट हो रहा है, तो a टू द m से जनरेट मीनिंग्स a टू द पावर m टू द पावर n-1 a टू द पावर m टू द पावर q1 a टू द पावर p टू द पावर 1 a टू द पावर r टू द पावर -1, ये सभी h में बिलोंग करेगा. ठीक है, a टू द पावर m टू द पावर n1 a टू द पावर m टू द पावर q1 a टू द पावर p टू द पावर 1 -1 स्क्वायर, जो भी बोलेंगे वही सभी इसका एज में बिलोंग करेगा. तो इसीलिए एज में बिलोंग कर रहा है, इसका भी बिलोंग कर रहा है, ए टू द पावर m क्यूब बिलोंग्स टू एज, दिस मीन्स ए टू द पावर p माइनस r इका बिलोंग्स टू एज, क्योंकि इसका दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू ए टू द पावर p ए टू द पावर r टू द पावर -1 बिलोंग्स टू एज, एज सिंस एच इज ए ग्रुप. एक क्यों लिख रहा हूँ मैंने, क्योंकि देखिए ए टू द पावर p टू द पावर -r बिलोंग कर रहा है, इसीलिए इसका जो क्लोजर प्रॉपर्टी ए टू द पावर p बिलोंग्स टू एच और ए टू द पावर r टू द पावर -1 ये भी दोनों बिलोंग कर रहा है, उसका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एच सब ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करेगा. दिस इम्प्लाइज एच ए टू द पावर p इक्वल्स टू एच ए टू द पावर r. तो देखिए ये कहाँ से मिलेगा, देखिए एक थ्योरम है एच ए इक्वल्स टू एच बी, बोथ साइड इम्प्लाइड बाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. एक हमारा एक थ्योरी था, तो इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एच ए टू द पावर p इक्वल्स टू एच ए टू द पावर r. Thus we see that h a to the power p equals to h a to the power r for some r equals to 0, 1, 2, m-1. देखिए यहाँ पे a to the power p कोई भी पावर है, p कोई भी इंटीजर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फॉर सम इंटीजर p, तो p यहाँ पे कोई भी इंटीजर होगा, इसीलिए देखिए r आपको 0 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो वही आएगा. p का कोई भी पावर आप देंगे वो कोई ना कोई r का जो जितने भी है 0, 1, 2, m-1 में उसमें कोई ना कोई आएगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस होगा. तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे जो प्रूव करने वाला था कि ए इज़ वन एंड ओनली वन ऑफ दिस कोसेट्स ऑफ एच कोसेट्स इन एच स्क्वायर एच ए क्यूब, ये मैंने प्रूव किया है. अगेन यू सी दैट नो टू ऑफ दिस कोसेट्स आर इक्वल. मैंने लेट नाउ जो कोसेट्स है, जितने भी यहाँ पे कोसेट्स है, इसमें कोई भी कोसेट्स आपस में इक्वल नहीं है, वही मैंने प्रूव करूँगा. देखिए अदरवाइज मैंने मान लिया कि वो इक्वल है, इसीलिए मैंने माना एच ए टू द पावर j इक्वल्स टू एच ए टू द पावर आई with 0 less equals to I less than j less equals to m-1, क्योंकि 0 से m-1 उसका अंदर में होगा ये एलिमेंट i एन j. इसलिए देखिए a टू द पावर j ए टू द पावर 1 टू i टू द पावर -1 बिलोंग्स टू h. ये कहाँ से मिलेगा, यही जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है यही प्रॉपर्टी से मैंने यहाँ पे लिख दिया, और a टू द पावर j-1 बिलोंग्स टू h, which is a contradiction since 0 less than j-i less than m. ये कहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन मिला, देखिए यहाँ पे आपको पहले ही मैंने लिखा कि ए टू दी पावर एम सबसे छोटा एलिमेंट है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसलिए ए टू दी पावर एम बिलोंग्स टू एच. लेकिन यहाँ पे एम से भी एक छोटा एलिमेंट मिल रहा है जो एच में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है. जो हमारा एक्चुअल असम्पशन था उसके कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन सिंस 0 लेस देन j-1 लेस देन m. Consequently
H, H square, H to the power m minus 1 are all distinct right coset of H in G and they are in m in numbers. देखिए यहाँ पे m in numbers कोसेट आपको मिल रहा है, distinct लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट. यही तो हमारा डिफिनेशन था इंडेक्स का. Hence by definition of index, the index of H in G is m, which is finite. In this case, the given theorem is proved. Thank you. देखिए यहाँ पे एक सेकेंड पार्ट है जो Q प्लस साइक्लिक नहीं होगा. तो मैंने माना कि पॉसिबल लेट Q प्लस इज ए साइक्लिक एंड लेट Q इक्वल्स टू जनरेटेड बाई ए बाई बी और एन ए बाई बी इक्वल्स टू जो हमारा जो डेफिनेशन है एक साइक्लिक ग्रुप का n बिलोंग्स टू n एंड a नॉट इक्वल्स टू 0 b नॉट इक्वल्स टू 0 मैंने माना. अब Q प्लस को मैंने साइक्लिक मान लिया. लेट H बी द प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Q, क्योंकि Q साइक्लिक है उसका एक सब ग्रुप होगा. तो मैंने मान लिया कि H उसका प्रॉपर साइक्लिक है, कोई भी एक सब ग्रुप ले लिया वो उसको प्रॉपर मान लिया Q का. देन H मस्ट हैव ए फाइनाइट इंडेक्स, दैट इज Q इंडेक्स ऑफ H इन Q इक्वल लेस देन इन्फिनिटी बाय फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. बट फ्रॉम द थ्योरम वी नो, आप लोग जानते हो कि थ्योरम है, एक थ्योरम है जो Q प्लस हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स. Q प्लस में ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं है, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है जिसका इंडेक्स फाइनाइट होगा. तो देन दिस इम्प्लाइज H बीइंग द प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Q, यहाँ पे मैंने H का प्रॉपर सब ग्रुप Q बोल दिया. Q कैन नॉट हैव फाइनाइट इंडेक्स, उसका फाइनाइट इंडेक्स नहीं हो सकता. व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट. दिस आर कॉन्ट्राडिक्शन. क्यों कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि H मस्ट हैव ए फाइनाइट इंडेक्स. इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि पहले जो फर्स्ट पार्ट पर जो थ्योरम है वो वहाँ पे बोल रहा है कि H मस्ट हैव ए, जो ग्रुप है उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप ले लीजिए, उसका इंडेक्स क्या होगा, प्रॉपर होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, फाइनाइट इंडेक्स होगा. यहाँ पे थियोरी बोल रहा है कि वो फाइनाइट इंडेक्स नहीं होगा, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. H मस्ट हैव फाइनाइट इंडेक्स. सो आवर ओरिजिनल असम्पशन दैट Q प्लस इज साइक्लिक इज रॉन्ग. दैट इज Q प्लस इज नॉट साइक्लिक ग्रुप. Thank you.